जियो9 न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। एक वेब सीरीज बन रही है, मैं उसका टाइटल नहीं बताऊंगा आपको। वो टाइटल आपको जब ऑन स्क्रीन आएगी तब आपको पता लगेगा। उसके कुछ कलाकार हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस वेब सीरीज के बारे में। इस वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं आयुष तोमर। हम आगे इस वेब सीरीज के बारे में कलाकारों से मिलने से पहले इनसे जान लेना चाहते हैं कि इस वेब सीरीज में आपको क्या अच्छा लगा और सब्जेक्ट को आपने कैसे चुना, वो बताइएगा जरा आयुष जी। दरअसल इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं तुषार खन्ना जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, कैजुअली मीटिंग थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक थीम है उनके दिमाग में। तो उन्होंने जो थीम बताई थी मुझे कि आजकल जो गरीब लोग हैं उनकी भी एक अलग लाइफ है, भिखारियों की। उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल हैं, उनकी लाइफ में भी एक्शन है, ड्रामा है, लव स्टोरी है। उनकी भी फैमिली है, बड़ा परिवार है, रिश्तेदार हैं, लेकिन क्या वो सच में हैं? तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मज़ा आया सुनने में। तो हमने कहा साथ में काम करते हैं। बहुत मज़ा आया काम करने में। और इसके जो आर्टिस्ट हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि उन्हीं आर्टिस्टों के लिए ये किरदार हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो डायलॉग जैसे पिरोए गए हैं, राइटर भी वही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डायरेक्टर भी हैं वो, राइटर भी हैं। तो मुझे बहुत मज़ा आया स्टोरी को सुनने के बाद। तो हमने कहा करते हैं साथ में काम। अब जब काम ख़त्म हुआ है तो हमें लगा है कि एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हमने। हालांकि ये पब्लिक के ऊपर है कि वो हमें प्यार देती है या नहीं, पर हमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है इसमें, सारी टीम ने। आपकी वेब सीरीज अब कंप्लीशन पर है? जी 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 जी। तैयार है? तैयार नहीं है, अभी आने में टाइम लगेगा। अब वो टेक्निकल चीजें रह गई होंगी। शूट आपका कंप्लीट हो चुका है? हाँ, शूट कंप्लीट हो चुका है। जी जी। ओके, लोकेशन कहाँ रखी आपने? लोकेशन हमारा आगरा में ही रहा है, लोकल लिया है। कुछ गांव टाइप के एरिया हैं, क्योंकि ये कहानी गरीबों की है, भिखारियों की है, तो ज़्यादा रिच प्राइम लोकेशन तो नहीं दिखा सकते। हाँ, तो लोकेशन हमने। उसमें समस्या नहीं आई होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें कि हम जब शूट करने जाते थे तो बहुत चीज़ें डिच हो जाती थी, बहुत से लोग बोलते थे, फिर पीछे हट जाते थे। तो लोकेशन की वजह से हमारा शूट भी डिले हुआ है। हमारा जो टाइम था 15 से 20 दिन का था, जो आज 2 महीने हो गए। हाँ, तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, बट सब अच्छा हुआ। हाँ, वो तो आपकी शूट आउट करने निकलते हैं तो बहुत से हर्डल्स आते हैं, उनको पार करना पड़ता है, बहुत सी प्रॉब्लम। बस भगवान की कृपा ऐसी रही कि सब लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया और सब अच्छा हो गया। नहीं तो बड़ी खुशी की बात है। आपका जो वेब सीरीज है वो अब तैयार है, नियर अबाउट तैयार है। टेक्निकल कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, काम होते हैं, वो रह गए हैं। तो चलिए, इसके बाद हम इस वेब सीरीज के डायरेक्टर महोदय, निर्देशक हैं, उनसे बात करेंगे। किसी भी फिल्म हो, सीरियल हो, वेब सीरीज हो, इसके बिहाइंड द कर्टेन जो मेन रोल होता है वो एक डायरेक्टर का होता है और राइटर का होता है। तो कहानी क्या होनी चाहिए, कहां से उठाइए, समाज का कौन सा कैरेक्टर वो मेन कैरेक्टर के रूप में लेके आ रहे हैं स्टोरी में, और फिर उसको निर्देशित कर रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ा जॉब है। इसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ा दिमागी जो संतुलन बना के चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे साथ इस वेब सीरीज के जो राइटर और डायरेक्टर हैं तुषार खन्ना, वो मौजूद हैं। इनसे 2 शब्द हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे इस वेब सीरीज के बारे में। तो तुषार जी, आप बताइएगा थोड़ा सा, ये कहां से आपने इस स्टोरी को, क्योंकि राइटर आप ही हैं जी, और राइटर के दिमाग में जो रहता है वो आपने डायरेक्शन भी खुद दिया हुआ है, तो नेचुरली आपने उस कैरेक्टर को बिल्कुल सजीवता के साथ में रियलिस्टिक लेकर आने की कोशिश की होगी इस वेब सीरीज में। उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जी सर, दरअसल राइटिंग एक शौक रहा है मेरा जी, और मुझे प्रोत्साहन मिला पिछले साल एक फिल्म फेस्टिवल में। मैंने छोटी सी एक 5 मिनट की 10 मिनट की मूवी दी थी, उसको अवार्ड मिला। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बड़ा लिखना चाहिए एक तो राइटिंग सर ओवरनाइट नहीं आती है। हमारे जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको हम कितने बेहतरीन तरीके से अगर स्क्रिप्ट समझा सके किसी को, शब्दों के, अगर हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि उसका एक पिक्चर सामने वाले के दिमाग में बन जाए, तो मैं मानता हूँ कि यस, आई एम अ राइटर। और अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ तो आई एम नॉट। ओके। बट इस चीज़ में सर मेरा जो एक्सपीरियंस था
वो ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी से करीब था, मेरे मिलने वालों की ज़िंदगी से करीब था। और सर जहाँ तक यानी मैं ये मान के चलूं कि आपने जो स्टोरी उठाई है जी वो रियल स्टोरी आपने उठाई है, अपने सोसाइटी से, समाज से लेके जो कैरेक्टर और स्टोरी आपने तैयार की है वो। सर ये एक इन्फ्लुएंस्ड स्टोरी है। Okay. ये एक फिक्शनल स्टोरी है प्रॉपर, बट उसमें हमने इंसिडेंट ऐसे इमेजिन किए हैं कि जैसे कि अगर आज के टाइम में एक टीनेजर है जी, तो एक टीनेजर की लाइफ में एक टाइम आता है कि उसको एक तरफा प्यार होता है, एक आता है कि उसको हार्ट ब्रेक भी होता है, एक आता है कि उसको सक्सेस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि एक टीनेजर के साथ होती है, ये भी टीनेजर होते हैं, इनकी लाइफ में भी होती होगी। तो तुषार जी मुझे ये बताइए, आपने रियल जो सोसाइटी की एक स्टोरी है, इमेज है, वहां से इस कैरेक्टर को आपने लिया है जो लीड कैरेक्टर है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे थोड़ा सा। जी सर, ये एक समाज का एक प्रॉब्लम है कि नशे करना। तो इस कहानी में जो बच्चे हैं वो गलत इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों का, तो उसको एक सोशल मैसेज के तौर पे हम कैसे सुधार सकते हैं और क्या नुकसान है उसको दर्शाने की हमने कोशिश की है इसमें। यानी नॉल मिला के अगर हम ये समझ पा रहे हैं आपकी बातों से कि जो स्टोरी आपने डेवलप की है, एक बहुत ही गरीब परिवार जो होता है या गरीब सोसाइटी से कहलाना चाहिए, जी सर। एक आईना है हमारे समाज का, जिसमें बिलो द पॉवर्टी लेन जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके बारे में आपने वहां से स्टोरी ये डेवलप की है। ऐसा लगता है आपकी बातों से, ऐसा हमें लग रहा है। तो रियल लाइफ से जुड़ी हुई है ये स्टोरी। जी सर, हमने कोशिश की है कि हम इसमें एक सोशल मैसेज दें और लोगों को मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले लाइफ में कुछ आगे बढ़ने का और अपने कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत करने का। इसमें इस स्टोरी में आपने लाइफ के बहुत से डिफरेंट एंगल्स पे कैरेक्टर को फ्रेम किया होगा। तो अब देखिए, वेब सीरीज देखेंगे हम लोग, वेब सीरीज देखेंगे तुषार जी ने कितनी मेहनत की है इसमें, और किस कैरेक्टर को किस फ्रेम में ये लेके आए हैं, और समाज का कौन सा तबका इन्होंने दिखाया है। इस वेब सीरीज देखने के बाद हमें पता लगेगा। इसी के साथ हम अगले कलाकार के लिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, वो इस वेब सीरीज में कौन है, क्या है। थैंक यू सर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी फिल्म के पर्दे के पीछे या सीरियल हो या वेब सीरीज हो, बिहाइंड द कर्टेन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी क्वालिटीज पे पूरा जो है दारोमदार होता है इस फिल्म का। हमारे साथ कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो इस वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि इस वेब सीरीज के लिए जो आपने कास्टिंग का चयन किया, जो कैरेक्टर थे उनका सिलेक्शन किया, तो उसको क्या दिमाग में रख के किया आपने? थोड़ा सा टेक्निकल बात बताइए। सर, किसी भी स्टोरी को अगर हम बेस बनाएं और उसको पहले समझें कि उसके किरदार क्या कहना चाहते हैं जी, उस किरदार के अकॉर्डिंग उस फेस को ढूंढना सबसे बड़ा टास्क है, और वो टास्क एक कास्टिंग डायरेक्टर ही पूरा कर सकता है। तो वही भूमिका मेरी इस वेब सीरीज़ के अंदर रही है। जी। शुरुआती तौर पर सर लोगों ने मुझे बुलाया, जिसमें ऑडिशन चल रहे थे। ऑडिशन के दौरान काफ़ी सारे आर्टिस्ट आए, मतलब 700 या 1000 प्लस आर्टिस्ट हमारे पास आए थे ऑडिशंस के लिए। उन पूरे ऑडिशंस को हमने देखा परखने के बाद में हमारे पास 3 किरदार थे जिनको हमें फाइनल करना था। पहला किरदार था जो कि अहम किरदार है, डलिया। दूसरा किरदार था चूना, और तीसरा किरदार था पंचर। तो आपने देखा, ये इस वेब सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर हैं दिव्यांश मिश्रा। इन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताया इस वेब सीरीज के लिए इनको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी। इस वेब सीरीज का जो मेन कैरेक्टर है चूना, आप समझ रहे हैं चूना क्या होता है। चूना खाने का भी होता है, चूना लगाने का भी होता है। तो हमें नहीं मालूम इस वेब सीरीज में इस कैरेक्टर का क्या रोल है। तो मिस्टर चूना, आप जरा बताइए, इस वेब सीरीज में आपका सिलेक्शन हुआ और कैरेक्टर में आपने कितना फिट कर पाए आप उस कैरेक्टर में अपने आप को? राम राम साहब, हमारा नाम चूना है। वैसे तो हमारा नाम चूना है, हम पान पे कत्था लगा के खावत है। अब आगे हम बतावेंगे नहीं, सीरीज में जाके देखना। हाँ तो साहब, क्या बात है, आप बिल्कुल जो चूना का कैरेक्टर है जो वेब सीरीज में, आप उसी में उतर गए बिल्कुल। क्या बात है भाई चूना भाई। ये बताइए कि आपका ये पहला वेब सीरीज है, सीरियल है? हाँ मेरा पहला सीरियल है ये।
मेरा मुझे ये पहला बताइए चूना जी, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं वैसे? मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और एक स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं अभी आप, लेकिन ये शौक है आपकी, हॉबी एक्टिंग करना। हाँ, बहुत अच्छे। तो देखिए ये चूना जी हैं जिन्होंने अभी अपना एक थोड़ा सा सैंपल दिखाया था। हम अगले कलाकार की ओर चलते हैं इसी के साथ। हर फिल्म में, वेब सीरीज में, सीरियल में एक लीड कैरेक्टर होता है। तो इस वेब सीरीज में जो लीड कैरेक्टर है वो है डलिया। आप सुन के चौंक रहे होंगे, डलिया क्या है? ये डलिया है, हमारे साथ बैठी हैं। इनका जो कैरेक्टर है, इनका नाम उस सीरीज में डलिया है। हम जानना चाहेंगे ये नाम डलिया कैसे पड़ा आपका? सर मैं डलिया मतलब ऐसे पढ़ा कि वो फूलों की जो डलिया होती है उसमें फूल लेकर और फुटपाथ पे इधर बेचती है। अब उसको कोई देखकर फूल तो बुलाता नहीं था, तो इसलिए सब उसको डलिया डलिया बोलते थे, तो ऐसे उसका नाम डलिया पड़ा। आपका नाम लोग जानते नहीं थे, ए डलिया इधर आ, हाँ ऐसे बुलाते थे। तो आप ये सड़क पे जैसे कार जा रही है, या कार वाले रुके हुए हैं, रेड लाइट पे रुके हुए, चौराहे पे रुके हुए, उनको फूल बेचते हैं जो बच्चियां, वो उस तरह का कैरेक्टर है आपका। तो आपका डलिया है उसमें। यस सर। बहुत अच्छे। तो अभी आप देखिए लीड रोल, कहानी पूरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है इस वेब सीरीज की। और हम देखेंगे वेब सीरीज में कि डलिया का क्या कैरेक्टर था और उन्होंने कितना उसके साथ में न्याय किया है, कितने अच्छे से इन्होंने फ्रेम किया अपने आप को। हमारे साथ इस वेब सीरीज से जुड़ी हुई एक कलाकार हैं जिनका कैरेक्टर है एक माँ का। ये माँ के रोल में है। इस वेब सीरीज में एक सोशल वर्कर है जिनकी ये माँ है। तो इनसे हम इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो मैडम ये बताइएगा, आपका ये पहला अटेम्प्ट है किसी सीरियल या वेब सीरीज या फिल्म में काम करने का, वो थोड़ा सा बताइए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुषार जी ने मुझे इस वेब सीरीज में मौका दिया। जी, बस अच्छा लगा। इस वेब सीरीज में आपका कैरेक्टर क्या है और आप कितना इम्प्रेस्ड है उस कैरेक्टर से? जो लीड कैरेक्टर हैं उनकी मदर का कैरेक्टर कर रही हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ ये कैरेक्टर करके। काफ़ी हद तक मुझे इनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा। एक माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो माँ तो आप हैं। जी 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 माँ तो ममता होती है। जी जी जी। ओके। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।